जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। भारत के बिहार राज्य में आज जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी ने जिस तरह से लोगों की दिनचर्या को बाधित किया है, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए उनका रास्ता जाम किया है। हर ज़िले में, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, पटना हो, खगड़िया हो, दरभंगा हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, सभी रीजन में जिस तरह से अराजकता आज बिहार में फैलाई गई और बिहार के लोगों को परेशान किया गया, ये इस प्रकार के जो व्यवहार हैं आरजेडी, कांग्रेस का और महागठबंधन का, ये आम जनता के पूरी तरह से खिलाफ है। आज का जो विषय है, जिस मुद्दे को लेकर के, जिस सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने अकारण ही बिहार को बंद करने का प्रयास किया, तो वो कोई खास या महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। आज का जो विषय है वो है आपका वोटर लिस्ट का सत्यापन, शुद्धिकरण, रिव्यू। इन सब चुनाव आयोग का कहना है, निर्वाचन आयोग ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने, कि सभी मतदाता को अपने वोटर का सत्यापन करवाना पड़ेगा, जिसमें से 2003 के आधार पर 5 करोड़ मतदाताओं का उनको मात्र फॉर्म भरना है। शेष 2 करोड़ 93 लाख मतदाताओं को अपना आधार कार्ड इत्यादि जो दस्तावेज होते हैं वो उस फॉर्म में संलग्न करना पड़ेंगे। इससे उनका पूरी तरह से ये सत्य हो जाएगा, हाँ, इस ज़िले के, इस तहसील के हम नागरिक हैं, वोटर हैं। और क्योंकि यह सीमांचल जो क्षेत्र है, बिहार में अधिकांश घुसपैठी, रोहिंग्या वो बाहरी लोग हैं, जिसके कारण यहाँ का सामाजिक और आर्थिक माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। बांग्लादेश से लगा हुआ सीमा क्षेत्र पड़ता है, अनेक घुसपैठिए हजारों की तादाद में ये यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से इसमें बदलाव कर देते हैं। और राजनीतिक जो व्यवस्था है, यानी उम्मीदवारों को जीतने और हराने की शक्ति इनके भीतर रहती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। आज राहुल गांधी और तेज प्रताप और वीआईपी और दीपांकर भट्टाचार्य, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिस तरह से पटना में मार्च किया, आप सभी ने देखा होगा। अकारण विषय को मुद्दा बना करके, भाई, यदि चुनाव आयोग कहता है आप अपने वोट का सत्यापन करिए, उसमें दिक्कत क्या आती है? भाई, अभी ये चुनाव में बहुत समय है, बहुत टाइम है। लगभग अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन होना है, और इतने बीच में वोटर सूची का, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, सत्यापन हो जाए, शुद्धिकरण, तो उसमें क्या परेशानी है? अकारण ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहाँ की जनता बहुत होशियार है, समझदार है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने चोरी की है, वो यहाँ करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है बिहार में। महागठबंधन या कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, जहाँ या आम आदमी जहाँ ये चुनाव जीतते हैं, वहाँ तो चुनाव आयोग ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया ठीक है, केंद्र की सरकार अच्छी है। और जहाँ ये लोग हारते हैं, वहाँ लोकतंत्र को, संविधान को, चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को, सभी संवैधानिक संस्थाओं को ये हमेशा सदैव बदनाम करते हैं।
और इनकी इनकी जो हताशा है, निराशा है, वो अलग दिख रही है, क्योंकि बिहार पूरी तरह से एक विकास के रास्ते पर चल रहा है और वहाँ उनका स्वार्थ का जो गठबंधन है वो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी में आने का उनका पूरा प्रयास है। तो उस समय बिहार में जो चुनावी शंखनाद हो गया है, वहाँ सारे दल, गठबंधन और नेता और अपने अपने मोर्चे पर लग गए हैं और पूरी तरह से चुनाव का माहौल गर्मा गया है। लेकिन ये चुनावी माहौल से हट कर के एक दूसरा माहौल पैदा कर दिया है, लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। आज सुबह से लेकर के अभी 3:30-4 बजने को जा रहा है, हर गली रास्ता रोड जाम है। तो ये नागरिकों को अकारण परेशान किया जा रहा है। तो ये भारतीय लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए एक संकट की घड़ी है। अकारण ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। वोटर परीक्षण सत्यापन से आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई महागठबंधन को है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम हारेंगे, और नीतीश कुमार का जिस तरह से विकास बिहार में हुआ है वो पूरी तरह सभी को पता है कि बिहार इस समय प्रगति और विकास के रास्ते पर चल रहा है। तो बिहार में अराजकता, टकराव और नफरत का फैलाने का काम ये दल कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में अशांति का माहौल बना दिया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।